स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंटेंट कोचिंग क्लासेस। हमारा मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट चैप्टर चल रहा है। हमने मैट्रिक्स कंप्लीट कर लिया है। आज हम डिटर्मिनेंट स्टार्ट करेंगे। ठीक है, डिटर्मिनेंट जो है वो किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स का फाइंड आउट कर सकते हैं और हम डिटर्मिनेंट को डिनोट करते हैं। जैसे कि हमारे पास ए कोई भी मैट्रिक्स है, हमने उसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना है तो हम ए मॉड लिखेंगे। ठीक है, और हम डिटर्मिनेंट को ऐसे भी लिख सकते हैं, डी ई टी डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ए। ठीक है, ऐसे हम सबसे पहले हम डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना सीखेंगे वन क्रॉस वन ऑर्डर की मैट्रिक्स। अगर हमारे पास ए कोई भी वन क्रॉस वन ऑर्डर की मैट्रिक्स है, ठीक है, ए इज इक्वल टू ए आई जे वन क्रॉस वन ऑर्डर की मैट्रिक्स है, इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, मैट्रिक्स स्क्वायर होनी चाहिए, इसका ऑर्डर वन है। अगर हमने इसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना है, ए का डिटर्मिनेंट, तो वो सेम एलिमेंट ही आ जाएगा, ए वन वन। हम इसकी एग्जांपल करते हैं। जैसे कि हमारे पास एक मैट्रिक्स है 3, हमने इस ए मैट्रिक्स 3 का डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना है, तो हम इसको ऐसे लिखेंगे। 3 का डिटर्मिनेंट क्या आ जाएगा, 3। ऐसे ही अगर हमारे पास कोई एलिमेंट है, -7 आ गया। ठीक है, तो -7 का जो डिटर्मिनेंट होगा वो भी क्या आ जाएगा, -7। ऐसे हम वन क्रॉस वन ऑर्डर की मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड आउट कर सकते हैं। सेकंड है, अगर हमारे पास 2 क्रॉस 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना है। ठीक है, हमारे पास कोई भी ये मैट्रिक्स है जिसमें एलिमेंट है A11, A12, A21, A22। ठीक है, 2 क्रॉस 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स है। अगर हम इसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करेंगे तो कैसे करेंगे, जो डायगनल एलिमेंट है इनकी मल्टीप्लाई हो जाएगी और नॉन डायगनल को हम मल्टीप्लाई करके माइनस कर देंगे। ठीक है, तो हम इसको लिख सकते हैं A11, A22, माइनस का साइन लगेगा, A21, A12। ठीक है, ऐसे मल्टीप्लाई हो जाएगी इन दोनों की। इसकी भी हम एक एग्जांपल करते हैं। जैसे कि हमारे पास एक मैट्रिक्स है जिसमें हमारा उसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना है और उसके एलिमेंट है 4, 2, 1, 3। ठीक है, हम इसका डिटर्मिनेंट करेंगे। पहले 4 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 4 3 ज़ा 12, फिर माइनस का साइन लगेगा, 1 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 1 2 2। ठीक है, 1 इंटू 2 2, 12 में से 2 को सब्ट्रैक्ट किया 10। तो ऐसे किसी भी 2 क्रॉस 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स का हम डिटर्मिनेंट फाइंड कर सकते हैं। हम 3 क्रॉस 3 ऑर्डर की मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट करने से पहले माइनर एंड कोफैक्टर के बारे में देखेंगे। ठीक है, तो माइनर और कोफैक्टर कैसे फाइंड आउट करते हैं। हमारे पास जैसे कि ये मैट्रिक्स है जिसके एलिमेंट है 2 -3 5 6 0 4 1 5 -7। ठीक है, हमारे पास ए मैट्रिक्स दी है। सबसे पहले हमने माइनर फाइंड आउट करने हैं, जिसको हम M11 से डिनोट करेंगे, मतलब कि फर्स्ट एलिमेंट के A11 लिखते थे फर्स्ट एलिमेंट को, जब माइनर को हम M11 से डिनोट करेंगे। ठीक है, हमने M11 फाइंड आउट करना है, तो हम क्या करेंगे, जो फर्स्ट रो है और फर्स्ट कॉलम है उसको छोड़कर जो बाकी हमारे पास बचे हैं एलिमेंट, उनका हम माइनर फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, फर्स्ट रो छोड़ दी और फर्स्ट कॉलम छोड़ दिया। जैसे हमने ये फर्स्ट रो है, ये फर्स्ट कॉलम है, 0 5 4 -7। ठीक है, इनका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करेंगे। -7 को 0 के साथ मल्टीप्लाई किया 0। फिर यहाँ हमें पता है 2 क्रॉस 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट कैसे फाइंड आउट करते हो, पहले इन दोनों की मल्टीप्लाई, फिर माइनस का साइन, इन दोनों एलिमेंट की मल्टीप्लाई, 4 5 जा 20। तो ये -20 हमारे पास आ गया M11। ऐसे ही हम M12 फाइंड आउट करेंगे। M12 में क्या करेंगे, फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम को छोड़ देंगे। ठीक है, बाकी जो एलिमेंट बचे वो हम ले लेंगे, 6 1 और 4 -7। ऐसे ही हम इसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करेंगे। 7 6 जा -42, यहाँ माइनस का साइन लगता है, -1 इंटू 4 4, तो ये हो गया -46। ठीक है, ऐसे ही हम M13 फाइंड आउट करेंगे। M13 में इस हम फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम को छोड़ देंगे और हमारे पास बचा 6 0 1 5। ठीक है, 6 5 जा 30 -0, तो हमारे पास आ गया 30। ठीक है, सिमिलर हम सभी के सभी माइनर फाइंड आउट करेंगे सेकंड रो का।
A21 का, ठीक है, तो वो हमारे पास आ जाएगा 21 माइनस 25 माइनस के 4, ठीक है। ऐसे ही हम M22 का फाइंड आउट करेंगे माइनर, सेकेंड रो का सेकेंड एलिमेंट ये छोड़ देंगे, हमारे पास बचेगा 2 1 और 5 माइनस 7, ठीक है। ये बन गया -14 माइनस 5 माइनस के 19। सिमिलर M23 फाइंड आउट करेंगे, ये भी हमारे पास 13 आ गया, ठीक है। M31 फाइंड आउट करेंगे, मतलब थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम को छोड़ देंगे हम, हमारे पास आ जाएगा -3054, ठीक है। ये बन गया -12 और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, तो माइनस के 12, ठीक है। M32 फाइंड आउट करेंगे, M32 में हमारे पास एलिमेंट आ जाएंगे, थर्ड रो को और सेकंड कॉलम को हम छोड़ देंगे, 2 6 5 4, ठीक है। 4 2 जा 8 -30, ये आ गया -22, ठीक है। सिमिलर हमने M3 फाइंड आउट कर लेना है, M33 2 6 -3 0, ये हमारे पास आ गया 0 माइनस माइनस प्लस 18, तो ये आ गया 18, ठीक है। ऐसे हम माइनर फाइंड आउट करते हैं किसी भी 3x3 ऑर्डर की मैट्रिक्स के। फाइंड आउट करना सीख लिया है, अब हम कोफैक्टर फाइंड आउट करेंगे। कोफैक्टर जैसे कि हम माइनर को m से डिनोट करते हैं, तो कोफैक्टर को हम C11 से डिनोट करेंगे। जैसे कि हमने C11 फाइंड आउट करना है, तो हम क्या करेंगे, कोफैक्टर में क्या आएगा, -1 रेज टू पावर, अगर 1 1 है तो इन दोनों का ऐड कर देंगे, ठीक है। इसमें साथ, इसके साथ ही आ जाएगा -1 1। हमें पता है -1 रेज टू पावर 2 इवन नंबर है तो ये प्लस का हो जाएगा, ठीक है। और M11 की वैल्यू हमारे पास आई थी -20, तो ये C11 की वैल्यू क्या आ गई, -20। ऐसे ही हम, अगर हमने C12 फाइंड आउट करना है तो हम करेंगे -1 रेज टू पावर 1 + 2 करेंगे, ठीक है। इन दोनों को ऐड करेंगे और साथ में आ जाएगा M12, ठीक है। -1 रेज टू पावर 3 तो माइनस का आ जाएगा, और M12 की वैल्यू अभी हमने फाइंड आउट की थी -46, तो ये हमारा आ जाएगा +46, ठीक है। ऐसे ही अगर हमने C23 फाइंड आउट करना है तो हमारे पास आ जाएगा -1 रेज टू पावर 2 + 3, और इसके साथ में माइनर आ जाएगा M23, ठीक है। -1 की पावर 2 + 3 5 हो जाएगा, और -1 की पावर 5 -1 होता है, तो माइनस का साइन लगेगा, और M23 की वैल्यू हमारे पास है 13, तो ये माइनर आ जाएगा, जो कोफैक्टर है हमारे पास आ जाएगा -13, ठीक है। ऐसे हम कोफैक्टर की कोई भी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। हमने 2 3 फाइंड आउट करना है, 2 3 3 1, ठीक है, 3 3 फाइंड आउट करना है, 3 1 फाइंड आउट करना है, तो हम ऐसे कोफैक्टर की वैल्यूज फाइंड आउट कर सकते हैं। अब हम करेंगे डिटर्मिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3। हमारे पास 3x3 ऑर्डर की ये हमने एक मैट्रिक्स ले ली, ठीक है। इसका डिटर्मिनेंट देखो कैसे फाइंड आउट करते हैं, हमने ए मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना है। अगर हम फर्स्ट रो को एक्सपेंड कर रहे हैं, ठीक है, तो हमने फर्स्ट एलिमेंट लेना है, A11 से डिनोट करते हैं, और इसके साथ फर्स्ट हमने कॉलम ले लेने हैं C11, और प्लस का साइन आएगा, फिर सेकंड एलिमेंट A12, और इसी के साथ हमने सेकंड एलिमेंट के कॉलम भी, कोफैक्टर भी निकाल लेने हैं। ऐसे A13 ले रहे हैं तो हम C13 कोफैक्टर लेंगे, ठीक है। और हम ऐसे, जरूरी नहीं है कि हमने फर्स्ट रो लेनी है, हम सेकंड रो, थर्ड रो, ऐसे ही हम फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम, कोई भी, किसी को भी आप ले सकते हैं, ठीक है। जैसे कि हमने सेकंड रो के लिए, सेकंड रो का फर्स्ट एलिमेंट लिया है A21, तो हम कॉलम कोफैक्टर भी निकालेंगे 21 के। ऐसे ही हमने A22 लिया तो हम C22 फाइंड आउट करेंगे, और A23 लिया तो C23 फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। अगर हम कॉलम वाइज ले, तो हमने A11 कॉलम ले लिया, ठीक है, उसके साथ क्या आ जाएगा C11, और प्लस हमने A21 ले लिया, ठीक है, तो उसके साथ कॉलम भी कौन सा, कोफैक्टर भी किसके आ जाएंगे, C21 के।
ऐसे ही हमने A31 लिया और उसके साथ जो कोफैक्टर हैं वो भी 31 के आ जाएंगे। हम कोई भी कॉलम और कोई भी रो लेंगे, जो एलिमेंट हम लिखेंगे उसी के हम कोफैक्टर फाइंड आउट करके उसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे और सभी को ऐड कर देंगे। ऐसे हम 3x3 ऑर्डर की मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट करते हैं। ठीक है, हमारे पास डिटर्मिनेंट करने के 2 मेथड हैं। अब हम एक एग्जांपल के थ्रू इन दोनों मेथड को सॉल्व करेंगे। एक मैट्रिक्स ली है जिसके एलिमेंट है 3 -2 4 2 0 1 1 2 3। ठीक है, अब हम इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करेंगे। तो हमें पता है कि डिटर्मिनेंट जो है उसको हम ऐसे लिख सकते हैं A11 C11 प्लस A12 C12 प्लस A13 C13। ठीक है, A11 का मतलब है हमारे पास जो फर्स्ट एलिमेंट है, फर्स्ट रो का, वो 3 है। अब फर्स्ट हम कोफैक्टर फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, 1 1 के। तो हमें पता है जब भी कोफैक्टर फाइंड आउट करते हैं पहले -1 इंटू 1 आ जाएगा। तो हम इसको और इसको छोड़ देंगे। ठीक है, फर्स्ट रो को और फर्स्ट कॉलम को, हमारे पास बचा 0 2 1 3। ठीक है, इसका डिटर्मिनेंट करेंगे प्लस। फिर सेकंड एलिमेंट है हमारे पास A12 की वैल्यू हम -2। ऐसे ही A12 के हम कोफैक्टर फाइंड आउट करेंगे तो -1 की पावर 1 + 2। ठीक है, फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम है, इसको छोड़ देंगे तो हमारे पास बचेगा 2 1 1 3। फिर प्लस का साइन, A13 लिया है, 13 में हमारे पास 4 एलिमेंट है। ठीक है, फर्स्ट रो का थर्ड एलिमेंट है। ऐसे ही हम C13 फाइंड आउट करेंगे तो -1 + 3। तो अब हम फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम को छोड़ देंगे और हमारे पास बचेगा 2 1 0 2। अब इसको सॉल्व करेंगे। देखो 3 -1 + 2 तो प्लस का हो गया, तो ये पॉजिटिव हो गया नंबर। ठीक है, अब इसका हम डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करेंगे 0 -2। ऐसे ही -1 3 हो गया तो -1 हो गया और एक माइनस यहाँ है, माइनस प्लस के 2 हो जाएगा। और इसका डिटर्मिनेंट सॉल्व करेंगे तो 3 2 = 6 -1। सिमिलर -1 + 3 4। ठीक है, पॉजिटिव है तो +4 आ जाएगा और यहाँ 4 -0। ठीक है, तो ये हमारे पास बचा -3 -2। ठीक है, प्लस के 3 है और यहाँ 0 -2 हो गया तो -6। 6 में से 1 कट किया 5 5 2 = 10। ठीक है, ऐसे 4 4 = 16। तो हमारे पास आ गया -6 + 26 यानी कि 20 हमारा क्या आ गया आंसर। तो ऐसे हम किसी भी रो या किसी भी कॉलम को लेके डिटर्मिनेंट फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि हमें ऐसे भी हम याद रख सकते हैं, जो प्लस ये साइन है प्लस का आता है, फिर माइनस आता है, फिर प्लस आता है, यहाँ माइनस आता है, प्लस माइनस प्लस माइनस और प्लस। ठीक है, जैसे कि हमने सेकंड रो को एक्सपेंड करना है। अब सेकंड रो में सबसे पहले जो एलिमेंट है उसके आगे हमारा माइनस का साइन लगेगा। ठीक है, अब इसको और इसको छोड़ देंगे और इनका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट कर लेंगे। 3 2 = -6 -4 2 = 8। ठीक है, फिर प्लस का साइन लगेगा, फिर 0 आ गया सेकंड एलिमेंट, तो इसको और इसको छोड़ देंगे। 3 3 = 9 -4। फिर हमारे पास माइनस का साइन है तो 1 आ जाएगा। ठीक है, और इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे। 3 2 = 6 माइनस प्लस के 2। ठीक है, और 8 में 6 ऐड करेंगे अब हम -14 और प्लस इसको 0 के साथ इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही आ जाएगा और 6 2 8 हो जाएगा। 8 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 8 आ जाएगा और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 14 2 = 28 -8 तो आंसर आ गया 20। ठीक है, और 3x3 ऑर्डर में हम ऐसे भी याद रख सकते हैं कि हमने ऐसे साइन लेने हैं। अगर हम फर्स्ट रो को एक्सपैंड कर रहे हैं तो हम पहले पॉजिटिव लेंगे, फिर माइनस लेंगे, फिर प्लस का साइन लेंगे। ठीक है, और जो पहले मेथड किया था वो हमारे पास कोई भी ऑर्डर की मैट्रिक्स हो, 4x4 की हो, 5x5 की हो, वो सभी के लिए वैलिड है। ठीक है, मतलब जब भी डिटर्मिनेंट n की वैल्यू जो हमारा ऑर्डर है वो 1 से बड़ा आ गया। ठीक है, 2x2 ऑर्डर में भी हम वो वाला मेथड लगा सकते हैं और 3x3 में भी, 4x4 में भी। n 1 से बड़ी किसी भी मैट्रिक्स के लिए हम जो पहले मेथड किया था वैसे हम फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक।
अब हम डिटर्मिनेंट 3x3 ऑर्डर की मैट्रिक्स को फाइंड आउट करने के लिए एक और मेथड करेंगे, ठीक है, जिसको सारस रूल भी बोलते हैं। और इस मेथड को देखो कैसे करते हैं। जैसे कि हमारे पास 3 2 1, पहले तो ये हमने तीनों जो हमारे पास दी हुई है कॉलम तीनों लिख लिए हमने, और उसके बाद हम क्या करेंगे, जो फर्स्ट है और सेकंड है उसको इनके साथ लिख लेंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे, ऐसे ऐसे करके हम इनकी मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे कि ये मैंने निशान लगा लिए हैं, ठीक है। पहले हम ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे, 3 को 0 के साथ मल्टीप्लाई किया, फिर 0 को 3 के साथ मल्टीप्लाई किया, इन तीनों की मल्टीप्लाई हमने की, ठीक है। फिर प्लस का साइन लगेगा। ऐसे ही हमने नेक्स्ट वाले नंबर्स की मल्टीप्लाई करनी है, -2 × 1 × 1, ठीक है। और फिर प्लस का साइन है, फिर 4 × 2 × 2, तो इन सभी की हम मल्टीप्लाई कर लेंगे। उसके बाद क्या है, माइनस का साइन लगेगा, ठीक है। फिर हम ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे इस तरफ, तीन तीन की मल्टीप्लाई, ये वाले नंबर छूट जाएंगे। ऐसे हम लिखेंगे 1 × 0 × 4, ठीक है। फिर प्लस का साइन है, 2 × 1 × 3, फिर प्लस का साइन है 3 × 2 × -2, ठीक है। अब इनको सॉल्व करेंगे हम। ये तो 0 ही हो गया, ठीक है। ये हो गया -2, 4 2 = 8, 8 2 = 16, प्लस के हो गए, और बीच में माइनस का साइन लगेगा। अब इनकी कैलकुलेशन करेंगे, ये भी 0 हो गया, और ये हमारे पास 3 2 = 6 हो गया, ये 3 2 = 6, 6 2 = 12 माइनस के, ठीक है। और हमारे पास ये होगा 16 में से 2 को कट करेंगे तो ये 14 हो जाएगा, माइनस ये हमारे पास आ गया -6, यानी कि 14 माइनस माइनस +6, तो हमारे पास आ गया 20, ठीक है। हम इन तीनों मेथड में से जो हमने अभी सॉल्व किए हैं, हम कोई भी मेथड यूज़ कर सकते हैं और डिटर्मिनेंट का जो आंसर है वो सेम आएगा। अब हम डिटर्मिनेंट करेंगे मैट्रिक्स का ऑफ ऑर्डर 4, ठीक है। 4 ऑर्डर की मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करेंगे। इसे भी हम एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि 0 2 1 2, 4 1 2 0, 1 3 -1 0, 2 -1 0 0, ठीक है। हमारे पास 4x4 ऑर्डर की मैट्रिक्स है, ठीक है। अब हम 4x4 ऑर्डर की मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करेंगे। हम सेम मेथड लगाएंगे। हमें पता है कि पहले हम जैसे कि 4th कॉलम को एक्सपैंड करेंगे, क्योंकि इसमें 0 0 है, हमें इजी हो जाएगा इसको सॉल्व करना, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, पहले 1 4 एलिमेंट लिखेंगे, फिर उसका कोफैक्टर फाइंड आउट करेंगे। ऐसे ही हमने सारे फाइंड आउट कर लेने हैं। हम देखो A14 हमारे पास 2 है, और हम A14 का कोफैक्टर फाइंड आउट करेंगे तो -1 + 4 आ जाएगा। फिर कोफैक्टर फाइंड आउट करने हैं तो हमने ये फर्स्ट रो और 4th कॉलम को छोड़ देना है, और हमारे पास बचेगा 4 1 2 1 3 -1 2 -1 0, ठीक है। इसके हम डिटर्मिनेंट फाइंड आउट कर देंगे। देखो आगे के एलिमेंट लेने की ज़रूरत नहीं, कोफैक्टर जितना भी आए, क्योंकि हमें पता है कि 2 4 है, 3 4 है, 4 4 है, सभी एलिमेंट की वैल्यू 0 है, तो इसके आगे हमारे पास जो भी आएगा वो 0 0 हो जाएगा, ठीक है। तो हम इसको सॉल्व करेंगे, -1 + 1 + 4 5 हो गया, तो ये -2 आ जाएगा, ठीक है। इसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट कर देंगे। जैसे कि हमने फर्स्ट रो को एक्सपैंड किया, तो हमें पता है सबसे पहले प्लस का साइन आएगा और ये वाला एलिमेंट आएगा, और इसके फैक्टर फाइंड आउट करेंगे। 0 माइनस माइनस प्लस, और एक माइनस हमारे पास लगती है, ठीक है। उसके बाद माइनस का साइन आता है, फिर हम इसको और इसको छोड़ देंगे, तो ये आ गया 0 + 2, क्योंकि माइनस पहले ही लगी हुई थी, एक +2 आ गया, ठीक है। और हमारे पास आ गया -1 -3 2 = 6। इसको सॉल्व करेंगे तो -2 4 -1 -4, ये आ गया -2 6 और 1 -7, -7 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो -14, ठीक है। -2 इन सभी को ऐड कर लेंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया 4 2 6, 6 और 14 में ऐड किया तो -20, माइनस माइनस प्लस 2 को 20 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 40, ठीक है। ऐसे हम किसी भी ऑर्डर की मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। अब हमने डिटर्मिनेंट सीख लिया है। हमने इम्पोर्टेंट रिजल्ट क्या पढ़ा है कि जब हम किसी भी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट करते हैं
जैसे कि हमने फर्स्ट एलिमेंट लिया है तो हम उसी का कोफैक्टर फाइंड आउट करके उसको उसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, हम ऐसे डिटर्मिनेंट की कोई ना कोई वैल्यू हमारे पास आ जाती है। ठीक है, लेकिन अगर हम ऐसे करेंगे कि हमने जो एलिमेंट है वो तो फर्स्ट ले लिया, ठीक है, फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट ले लिया, लेकिन कोफैक्टर हमने किसी और रो या किसी और कॉलम के ले लिए। ठीक है, जैसे कि हमने 2 1 के फाइंड आउट कर लिए, तो वो रिजल्ट ऑलवेज क्या आएगा, उसका आंसर 0 आएगा। ठीक है, इसको हम सॉल्व करके देखेंगे। जैसे कि हमारे पास एक मैट्रिक्स है, ठीक है, हम देखेंगे क्या अगर हम कोई और एलिमेंट लेते हैं किसी और रो का और किसी और रो का हम कोफैक्टर फाइंड आउट करके उनकी मल्टीप्लाई करते हैं तो ऐसा रिजल्ट 0 के इक्वल आता है। ठीक है, तो हमें पता है बेटा, हमें चाहिए C21। ठीक है, कोफैक्टर फाइंड आउट करते हैं पहले हम C21 की, तो -1 raised to power 2 + 1 हो जाएगा। ठीक है, सेकंड रो है और फर्स्ट कॉलम है, इसको छोड़ देना है तो हमारे पास बचेगा -2 2 4 3। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ माइनस आ जाएगा, 3 2 जा -6 -4 2 जा 8। ठीक है, ये प्लस के 14 हो गया हमारे पास। ऐसे ही हम C22 फाइंड आउट करेंगे, -1 raised to power 2 + 2, कोफैक्टर फाइंड आउट कर लेंगे हम, 3 1 4 3। ठीक है, 9 -4, ये आ गया हमारे पास 5। ऐसे ही 2 3 फाइंड आउट करेंगे, -1 raised to power 2 + 3, 3 1 -2 2। ठीक है, ये हो गया हमारे पास -6 + 2 -8। ठीक है, अब देखो हमारे पास A11 फर्स्ट एलिमेंट लिया हमने 3 और 2 1 हमने कॉलम लिया 14। ऐसे ही हमने सेकंड एलिमेंट लिया -2 और कॉलम मल्टीप्लाई किया, कोफैक्टर लिया हमने 2 2 का 5। ऐसे ही हमने 4 को -8 के साथ मल्टीप्लाई किया तो ये हमारे पास आ जाएगा 42 -10 -32। ठीक है, यानी कि 42 - 42 = 0। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिजल्ट है। ठीक है, ये MCQ में यूज़ होता है कि अगर हमारे पास ये वाले कॉलम और एलिमेंट सेम है तो उसका कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी डिटर्मिनेंट की। अदरवाइज अगर हमारा एलिमेंट किसी और कॉलम और रो का है, ठीक है, और जो कोफैक्टर है वो किसी और कॉलम और रो के हैं, तो उसकी अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो वो रिजल्ट ऑलवेज 0 आएगा। ठीक है, मास्टर केडर में ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, तो आपने ये रिजल्ट अच्छे से याद रखना है। नेक्स्ट हम प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट करेंगे। फर्स्ट प्रॉपर्टी है, लेट Aij be any square matrix of order n, then determinant of A equal to determinant of A raised to power t, मतलब A का ट्रांसपोज। ठीक है, अगर हमारे पास A कोई भी मैट्रिक्स है, जैसे कि हमने 2 × 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स ली है 1 2 3 4। ठीक है, हमने इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना है, तो हम डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, हमें पता है, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, -3 2 जा 6, तो ये हमारे पास आंसर आ गया -2। ठीक है, अगर हमने A का ट्रांसपोज किया तो हमारे पास ये मैट्रिक्स बन जाएगी 1 2 3 4। ठीक है, अब हम A के ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करेंगे, तो वो हमारे पास आ जाएगा 4 -3 2 6, तो वो आ गया -2। ठीक है, ये रिजल्ट ऑलवेज इक्वल है। हम ऐसे ही हम 3 × 3 ऑर्डर की मैट्रिक्स को प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, मैं एक एग्जांपल देती हूँ आपको, ये आपने प्रूव करके देखना है कि ये दोनों रिजल्ट हैं वो आपस में इक्वल हैं। ठीक है, जैसे कि हमारे पास ये मैट्रिक्स है, ठीक है, हमने इसका ट्रांसपोज करना है अब, तो ये हो जाएगा 1 -2 3 0 4 2 7 2 11। ठीक है, अब देखो इन दोनों मैट्रिक्स को सॉल्व करके देखना कि इन दोनों का डिटर्मिनेंट आपस में इक्वल है। ठीक है, ये ए मैट्रिक्स है और ये हमने ए का ट्रांसपोज किया है, तो इन दोनों का डिटर्मिनेंट इक्वल आएगा। सेकंड प्रॉपर्टी है हमारी, इफ ईच एलिमेंट ऑफ अ रो और कॉलम इज 0 देन द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट इज 0। ठीक है, अगर किसी भी मैट्रिक्स में एक रो और कॉलम, ठीक है, रो और कॉलम में से कोई भी एक है
वो जीरो हो जाता है तो हमारे पास जो डिटर्मिनेंट की वैल्यू है वो जीरो आएगी। जैसे कि हमारे पास एक मैट्रिक्स ली, उसमें हमने एक जो फर्स्ट रो है उसके एलिमेंट है 0 0 और सेकंड ले लिया 1 2 3 1 0 1। ठीक है, अगर हम इसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करेंगे तो हमें पता है कि पहले हमने फर्स्ट रो को एक्सपेंड करेंगे तो ये 0 आ जाएगा और यहाँ आ जाएगा 2 0 3 1, फिर माइनस का साइन, फिर से 0 लगेगा। ठीक है, और 1 1 3 1 और फिर प्लस 0 1 2 1 0। ठीक है, हमें पता है इसकी जितनी वैल्यू आए अगर हम 0 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑलवेज आंसर क्या आएगा 0। ठीक है, तो ये हमारी सेकंड प्रॉपर्टी है। अगर पूरी की पूरी रो और कॉलम इन दोनों में से एक भी 0 आ गया तो हमारा डिटर्मिनेंट की वैल्यू ऑलवेज क्या आएगी 0। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है इफ एनी टू रोज और कॉलम आर आइडेंटिकल देन वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट इज 0। ठीक है, अगर हमारे पास कोई भी टू रो और कॉलम सेम आ जाते हैं तो उस टाइम डिटर्मिनेंट की वैल्यू है वो 0 होगी। ठीक है, जैसे कि हम एक एग्जांपल लेते हैं, हमारे पास ये मैट्रिक्स है जिसमें हमने 1 2 2 हमने एक रो ले ली, सेकंड रो भी हमने ऐसे ही ले ली। ठीक है, थर्ड हम डिफरेंट ले लें, जैसे कि ऐसे। ठीक है, अगर हमारे पास ये दो रो सेम है तो हम इसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो हमने फर्स्ट को जैसे रो को एक्सपैंड किया है तो हमें पता है ये आ जाएगा 2 -2। ठीक है, फिर -2 का साइन लगेगा तो हम इसको छोड़ेंगे और ये 1 -2 हो जाएगा, फिर +2 होएगा। ठीक है, ये 1 -2 हो जाएगा। 2 में से 2 माइनस किया 0, 2 में से -1 -1 आ जाएगा, -1 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो +2 हो जाएगा। ऐसे ही ये -1 हो जाएगा, -1 को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया तो -2, तो आंसर आ गया 0। ठीक है, तो हमने ये रिजल्ट याद रखना है कि अगर डिटर्मिनेंट में टू रो, ठीक है, और जहाँ टू कॉलम सेम आ जाते हैं तो उस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं, हम ऐसे ही बोल सकते हैं कि उस मैट्रिक्स का जो डिटर्मिनेंट है वो 0 के इक्वल आएगा। हमारी प्रॉपर्टी है फोर्थ। ठीक है, if two adjacent rows of a determinant are interchanged then value of determinant is multiplied by -1। ठीक है, अगर हम दो adjacent रो को चेंज करते हैं, आपस में इंटरचेंज करते हैं तो जो डिटर्मिनेंट की वैल्यू है उसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा -1 से। ठीक है, जैसे कि हम एक एग्जांपल करते हैं, हमारे पास जो मैट्रिक्स है वो है 1 -1 0 3 -2 2 4 1 -2। ठीक है, ए कोई भी मैट्रिक्स है, हम इसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, अब तो हमने डिटर्मिनेंट सीख लिया है फाइंड आउट करना। 4 -2। ठीक है, यहाँ प्लस का 1 हो जाएगा, हम फर्स्ट रो को एक्सपेंड कर रहे हैं तो ये हो जाएगा -6 -4 to the 8 प्लस 0। ठीक है, 3 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 4 to the 8, ये हो जाएगा 4 में से 2 माइनस किया 2 और 8 6 क्या हो गए -14। -14 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे और ये वाला 0 ही हो गया पूरी मैट्रिक्स, तो 14 में से 2 को माइनस करेंगे तो -12 हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगर हम इंटरचेंज करते हैं रो और कॉलम को आपस में, सॉरी टू रो को इंटरचेंज करते हैं, जैसे कि हमने हमारी सेकंड रो है उसको हमने फर्स्ट मान लिया और जो फर्स्ट है उसको सेकंड ले लिया। ठीक है, दोनों रो को इंटरचेंज कर दिया। ऐसे ही हम किसी दो कॉलम को भी कर सकते हैं। अब हम इसका डिटर्मिनेंट करेंगे। ठीक है, तो जैसे कि हमने फर्स्ट रो को एक्सपेंड किया, जो हो जाएगा +2 -0, फिर प्लस का 2 आ जाएगा। ठीक है, ये -2 -0 इन दोनों की मल्टीप्लाई, फिर +2, तो ये हो जाएगा 1 माइनस माइनस प्लस के 4, तो 3 2 जा 6 -2 2 जा 4 4 1 5 5 2 जा 10। ठीक है, तो 6 में से 4 माइनस किया 2 रह गया हमारे पास, 2 + 10 क्या आ गया 12। तो देखो अगर हम इस डिटर्मिनेंट को -1 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये भी -12 हो जाएगा। अगर हम -1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये दोनों डिटर्मिनेंट की वैल्यू आपस में इक्वल आ जाएगी। तो इस रिजल्ट को याद रखना है कि जो अगर हम दोनों रो को इंटरचेंज करते हैं,
ठीक है, किसी भी टू एडजेसेंट रो को फर्स्ट और सेकंड को किया, ऐसे ही हम सेकंड और थर्ड को कर सकते हैं। ऐसे हम कॉलम ले सकते हैं, फर्स्ट और सेकंड कॉलम को इंटरचेंज कर सकते हैं। तो जो हमारा डिटर्मिनेंट की वैल्यू में सिर्फ क्या कौन सा एक माइनस के साइन का मतलब फर्क पड़ेगा। ठीक है, मतलब क्या है कि हम उसे -1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो दोनों रिजल्ट आपस में इक्वल हो जाएंगे। फिफ्थ प्रॉपर्टी है, इफ एवरी एलिमेंट ऑफ अ रो इज मल्टीप्लाइड बाय सेम कांस्टेंट k, देन द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट इज मल्टीप्लाइड बाय द कांस्टेंट k। ठीक है, अगर हम किसी भी रो के साथ रो चाहे वो कॉलम हो, ठीक है, किसी भी रो और कॉलम के साथ हम किसी कांस्टेंट की मल्टीप्लाई करते हैं तो जो वैल्यू है डिटर्मिनेंट की उसमें क्या आ जाएगा, उसको भी हम कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आंसर इक्वल आ जाएगा। जैसे कि हमने एक एग्जांपल ली है, ए मैट्रिक्स है, उसमें हमारे पास एलिमेंट है 1 2 3 4। ठीक है, हमने इसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट किया तो हमें पता है ये आ जाएगा 4 - 6 - 2। अगर हमने फर्स्ट रो को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया, किसी भी स्केलर के साथ मल्टीप्लाई किया, जैसे कि इसको 2 2 × 4 3 4। ठीक है, फर्स्ट रो को हमने 2 के साथ मल्टीप्लाई किया किसी भी स्केलर के साथ। तो अब देखो, अब इसका डिटर्मिनेंट आएगा 4 2 × 8 4 3 × 12। तो 8 में से 12 में से 8 को माइनस करेंगे तो माइनस का 4 आ जाएगा। मतलब क्या है, जिसके साथ हमने देखो इधर डिटर्मिनेंट आया था -2। ठीक है, यहाँ हमने कांस्टेंट 2 के साथ मल्टीप्लाई किया फर्स्ट रो को, तो डिटर्मिनेंट को भी 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आंसर आपस में इक्वल आ जाएगा। ठीक है, तो यही हमारी फिफ्थ प्रॉपर्टी है। इसमें यही लिखा है कि अगर हम किसी भी रो के सभी एलिमेंट को किसी भी कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो जो डिटर्मिनेंट की वैल्यू है उसके साथ भी वो कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कि अगर हमारे पास कोई भी डिटर्मिनेंट दिया है और उसके साथ हमने कोई लैम्डा स्केलर मल्टीप्लाई किया है, ठीक है, B2 C2 A3 B3 C3। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी क्या कहती है कि अगर हम इस लैम्डा को बाहर निकाल लें कॉमन फर्स्ट रो में से और जो बाकी है मैट्रिक्स उसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट कर दें, ठीक है, चाहे क्या करें इसको मल्टीप्लाई कर लें तो ये दोनों रिजल्ट भी आपस में इक्वल है। ऐसे ही हमारे पास एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिजल्ट है कि अगर हमारे पास नेक्स्ट हमारी प्रॉपर्टी है कि इफ ए इज एनी स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स ए हमारे पास कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है, ठीक है, ऑफ ऑर्डर n, किसी भी ऑर्डर की हो सकती है। अगर हम k को मल्टीप्लाई करते हैं a के साथ और उसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करेंगे तो जो हमारा ये मल्टीपल हो रहा है, जैसे कि कोई भी स्केलर ले लिया हमने, इसका नाम k रख लिया, तो k⁻n बाहर आ जाएगा और हम ए मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, जैसे कि हमने एक एग्जांपल ली, जैसे हमने ऐसे लिख लिया k_a1 k_b1 k_c1, ऐसे k के साथ मल्टीप्लाई किया सेकंड रो को भी और थर्ड को। ठीक है, तो हम इसको कैसे क्या लिख सकते हैं, k⁻ऑर्डर, ऑर्डर कितना है मैट्रिक्स का, 3 × 3 ऑर्डर की है तो k⁻3 और साथ डिटर्मिनेंट आ जाएगा इन दोनों। ठीक है, तो हम ऐसे कॉमन ले सकते हैं। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिजल्ट है हमारा। एक और रिजल्ट है, इफ 2 rows ऑफ अ डिटर्मिनेंट आर प्रोपोर्शनल देन इट्स वैल्यू इज 0। ठीक है, अगर हमारे पास कोई भी 2 रो प्रोपोर्शनल हो जाती है, जैसे कि हम एक एग्जांपल लिखें, हमारे पास ये मैट्रिक्स है A11 A1 A2 A3 एलिमेंट है, सेकंड है B1 B2 B3। ठीक है, और थर्ड हमने कोई स्केलर मल्टीपल कर लिया k। ठीक है, हम इसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करेंगे। देखो, हमें पता है कि अगर कोई भी स्केलर मल्टीपल हो सकता है तो हम उसको कॉमन ले सकते हैं, तो हम k को कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास बन जाएगा A1 A2 A3 B1 B2 B3
सिमिलर B1 B2 B3। ठीक है, अब हमने ये भी प्रॉपर्टी पढ़ी है कि अगर 2 रो सेम आ जाए तो उसका डिटर्मिनेंट 0 आ जाएगा, तो k इंटू 0 हमारे पास क्या आ जाएगा, 0। ठीक है, तो ये रिजल्ट याद रखना है कि अगर 2 रो प्रोपोर्शनल आ जाती है तो उसका डिटर्मिनेंट भी ऑलवेज 0 आएगा। एक क्रॉलरी है, इफ एनी रो ऑफ अ डिटर्मिनेंट इज पास्ड ओवर n रोज देन द रिजल्टिंग डिटर्मिनेंट इज गिवन बाय। ठीक है, रिजल्टिंग डिटर्मिनेंट को हमने डेल्टा डैश से नोट किया है, तो वो हमारे पास रिजल्ट है डेल्टा डैश किसके इक्वल आ जाएगा, -1 रेज़ टू पावर n इंटू डेल्टा। ठीक है, मतलब कि भी कोई भी रो है, ठीक है, वो एक दूसरी रो के ऊपर जंप करती है, तो हम उसके अकॉर्डिंग जितने बार वो जंप करती है, जैसे फर्स्ट टाइम, सेकंड टाइम, थर्ड टाइम, उतनी n की वैल्यू हो, वो -1 रेज़ टू पावर n उसके आगे मल्टीप्लाई हो जाएगा डिटर्मिनेंट के। ठीक है, तो ठीक है, इफ ईच एलिमेंट इन एनी रो कंसिस्ट्स ऑफ 2 टर्म्स then the determinant can be expressed as sum of 2 determinant of same order। ठीक है, अगर हमारे पास एक एग्जांपल है, जैसे कि हमारे पास ऐसे मैट्रिक्स दी हुई है, सेकंड एलिमेंट है हमारे ऐसा A2 B2 C2, ऐसे A3 B3 C3। ठीक है, अगर किसी भी रो में 2 टर्म्स है तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं A11 A12 A3, ऐसे B1 B2 B3 C1 C2 C3। ठीक है, और प्लस का साइन पाएंगे इसके अंदर, और अब लैम्डा वाले ले लेंगे हम, लैम्डा 1 लैम्डा 1 लैम्डा 1। ठीक है, ऐसे A2 B2 C2 A3 B3 C3। ठीक है, अब हम इन दोनों मैट्रिक्स का अलग से डिटर्मिनेंट इसका फाइंड आउट करेंगे, फिर इसका करेंगे, इन दोनों को ऐड करें, और चाहे कि हम इस पूरी मैट्रिक्स जो दी है इसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करें, ये दोनों रिजल्ट आपस में इक्वल है। ठीक है, अगर हम इन्हें सेपरेट कर लेंगे तो इसको सॉल्व करना थोड़ा ईजी हो जाता है। हमारी लास्ट प्रॉपर्टी है, द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट डज नॉट चेंज इफ वी अप्लाई द ऑपरेशंस आर आई को चेंज करेंगे, आर आई प्लस भी कर सकते हैं, माइनस भी कर सकते हैं, प्लस माइनस लैम्डा आर जे। ठीक है, और सी आई चीज को भी चेंज कर सकते हैं, कॉलम को भी, सी आई प्लस लैम्डा सी जे। ठीक है, जैसे कि हमारे पास एक मैट्रिक्स दी है, उसका डिटर्मिनेंट हमने फाइंड आउट करना है, जिसके ये एलिमेंट है A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3। ठीक है, और हम क्या कर सकते हैं, हम ऐड कर सकते हैं। हमने जैसे ऐड किया फर्स्ट रो में सेकंड रो को भी और थर्ड रो को भी। ठीक है, सेकंड रो को हमने L के साथ मल्टीप्लाई किया और थर्ड रो को M के साथ मल्टीप्लाई करके हमने ऐड किया। अब हम इसका जब डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करेंगे तो वो क्या आ जाएगा हमारे पास, डेल्टा डैश का और डेल्टा दोनों का जो डिटर्मिनेंट है वो ऑलवेज इक्वल आएगा। ठीक है, क्योंकि इसको हम सेपरेट कर सकते हैं, हमने वो पहले वाली प्रॉपर्टी की है, तो इसको हम A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3। ठीक है, और प्लस का साइन पाके फिर लिख सकते हैं, L कॉमन आ जाएगा। ठीक है, A2 A2 A3, ऐसे B2 B2 B3 और C2 C2 C3। ठीक है, L को कॉमन ले लेंगे, ऐसे ही हम M कॉमन लेके उसको भी लिख सकते हैं, A3 A2 A3 B3 B2 B3 और C3 C2 C3। ठीक है, अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो जितनी हमारे पास इस डेल्टा की आंसर आएगा, इसका डिटर्मिनेंट आएगा, उतना ही इस डेल्टा का डिटर्मिनेंट आएगा। ये दोनों रिजल्ट आपस में इक्वल है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है कि जब भी हमने डिटर्मिनेंट को चेंज करना है कि डिटर्मिनेंट के आंसर में बिल्कुल भी चेंज ना आए। ठीक है, तो हम ये वाला ऑपरेशन यूज़ कर सकते हैं। हमारी ये प्रॉपर्टीज़ और डिटर्मिनेंट की कंप्लीट हो गई है। आज के लिए हम इतना ही करेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना। ठीक है, अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।